हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हम इस सेशन में फिर से आ चुके हैं वही सेम चैप्टर के साथ, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस की पार्ट 8 के सेशन पर। ठीक है, तो जिसमें कि हमारा प्रीवियस जो सेशन था हमने उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हमने पढ़े थे, समझे थे। और आज की जो सेशन है उसमें हम एडोलेसेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी भी लेंगे। तो सेशन को शुरू करने से पहले आज का एक कोट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कोट फॉर एवरीवन। टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ़ यू विन यू मे लीड एंड इफ़ यू लूज यू मे गाइड। ओके, रिस्क लेना तो लाइफ में बहुत ज़्यादा चाहिए, रिस्क लेना भी ज़रूरी है। यहाँ पे दो कॉन्सिक्वेंसेस आ सकती है, आइदर आप विन हो सकते हैं, आइदर आप लूज़ हो सकती है। ठीक है, अगर विन हुए तो आप लीड कर जाएंगे, अगर लूज़ हुए तो हारने वाला साथ ज़्यादा बड़ा कोई अच्छा गाइडर आपको वायदों में नहीं मिलने वाला है। जो हार चुका है अपनी लाइफ में वो ही आपको सही रास्ता बहुत अच्छे से दिखा सकती है। तो चलिए इसी कोड के साथ आज का ये सेशन शुरू करते हैं कि आज हम समझेंगे कि एडोलेसेंस क्या होती है, क्योंकि हम अभी आ चुके हैं कि रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। तो इसको मैं पार्ट में आपको समझाऊंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। तो ये रहा बेसिकली एडोलेसेंस का मतलब क्या होता है। आप लोग क्या समझते हैं एडोलेसेंस का मतलब? इसको हम कैशोर अवस्था या फिर कैशोरी अवस्था बोलते हैं। तो एडोलेसेंस का मतलब बेसिकली ये होता है कि जब रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बिगिंस, आप शैशव की अवस्था में जब आप बच्चे होंगे, कीड होंगे, उस टाइम में आपका जो बॉडी था, जनरल बॉडी था, तो जब आप इस एडोलेसेंस की सिचुएशन में आ जाएंगे, इस अवस्था में आ जाएंगे, तो आपकी ये जो जनरल बॉडी की ग्रोथ होगी वो बिगिन हो जाएगी और धीरे धीरे ग्रोथ होके वो स्लो डाउन भी हो जाएगी। रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ बिगिन टू मैच्योर, जितना हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो गए, रिप्रोडक्टिव सेंसेशन हो गए, उसका भी मैच्योरेशन आ जाएगा। दिस पीरियड ड्यूरिंग एडोलेसेंस इज कॉल्ड पॉवर्टी। ओके, इसी अवस्था की ये जो पीरियड होती है, ये जो टाइम होती है एडोलेसेंस की, उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? पॉवर्टी बोलते हैं। तो एडोलेसेंस का मतलब हो जाता है कैशोरी अवस्था का आना। तो इसमें हम एडोलेसेंस में आज सिर्फ इतना जानेंगे कि इसमें क्या क्या, आपको कैसे पता चलेगा कि किसी का, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसका एडोलेसेंस यानी कि पॉवर्टी का वो कैसे पॉवर्टी शुरू हो गया। तो कुछ बॉडी चेंजेस इन अपीयरेंस आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे न्यू फीचर्स भी ग्रोथ होने लगेंगे, जैसे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए होंगे, तो उसमें मैच्योरेशन आएगा। ठीक है, और कुछ हेयर ग्रोथ भी होगा। हेयर ग्रोथ में जैसे कि आर्म पिट में होगा, जैसे कि जेनिटल एरिया बिटवीन द थाइज उसमें होगा, जैसे कि मेल का चेस्ट में होगा, उनके फेस में जो वो सारे हेयर आ जाएंगे, जिसकी दाढ़ी मूछे ऐसे निकल जाएंगे। और लेग और आर्म में भी बहुत थिनर एयर भी अपीयर होने लगेगा, और स्किन ऑयली होगा और पिंपल भी डेवलपिंग होगा। बच्चे जब छोटे होते हैं उनका पिंपल्स नहीं होता है, इसी पॉवर्टी पीरियड से ही उनका क्या स्टार्ट होती है, उनका पिंपल डेवलप होना स्टार्ट होती है, क्योंकि उनका फेस ऑयली हो जाता है, तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से उनका पिंपल डेवलप हो जाती है। ठीक है, जैसे कि गर्ल्स और बॉयज़ में जो बॉडी का फीचर है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा। जैसे कि गर्ल्स लोग जो है उनका ब्रेस्ट साइज इंक्रीज़ होगा, उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल बिगिन होगा, और बॉयज़ जो है उनका
तो दाढ़ी मूछें तो आएगी, उसके साथ उनका जो वॉइस है, बचपन में एक वॉइस आपने सुने होंगे, तो ये एडोलेसेंस के बाद उनका और एक वॉइस आएगा। उनका वॉइस थोड़ा क्रैक होगा, मतलब कि थोड़ा हेवीनेस आएगी उनकी वॉइस में। क्यों आएगी वॉइस की वॉइस ऐसे हेवी क्यों होगा? ड्यू टू ग्रोथ ऑफ एडम्स एप्पल। ठीक है, ये गर्ल्स बॉयज़ बोथ हैव एडम्स एप्पल, बट गर्ल्स लोगों का ये जो नेक में होता है एडम्स एप्पल, उसका ग्रोथ नहीं होता है, पर बॉयज़ लोगों का ये ग्रोथ होती है। ड्यू टू दिस उनका वॉइस चेंज हो जाती है, कुछ नया नया सेंसेशन भी उनको न्यू टाइप ऑफ सेंसेशन भी वो महसूस करेंगे ड्यू टू हार्मोनल चेंज इन देयर बॉडी। बट ये जो सब कुछ होगा ये एक एग्जैक्ट एज में नहीं होगा या फिर एग्जैक्ट टाइम में भी नहीं होगा, ये स्लोली भी नहीं होगा, ये फास्टली भी नहीं होगा। आप समझेंगे कि इसका कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन है, नहीं, ऐसा नहीं है। जब जो हम गर्ल्स की बात करते हैं वो बहुत ज़्यादा बहुत जल्द मैच्योर हो जाती हैं, उनका जो थिंकिंग पावर होती है, उनका जो डिसीज़न मेकिंग होती है वो बॉयज़ से ज़्यादा पहले हो जाती है। ठीक है, गर्ल्स का विद इन आप देखेंगे कि 19 to 21 एज के अंदर उनका जो मैच्योरिटी लेवल होगा, उनका जो डिसीज़न मेकिंग का, उनका जो थिंकिंग का तरीका होगा वो बहुत बढ़िया होगा। और अगर बॉयज़ की बात करते हैं तो उनका वही 19 से शुरू होके हो जाता है 23 24 अप टू इतना एज तक उनका क्या चलता है, ये जो चेंजेस का टाइम चलती है। ठीक है, और उनके अंदर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स के अंदर ऑल ऑफ दिस चेंजेस आर एस्पेक्ट ऑफ द सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी। जैसे कि जो मेल होंगे, मेल की जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है, जो पेनिस होता है वो एलोंगेटेड होता है, इरेक्ट होता है। ठीक है, तो ये तो रहा एडोलेसेंस का चैप्टर। हम इसके बारे में मतलब कि इसके जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आगे लेते हैं, क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं कि जो ह्यूमन बॉडी होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उनका जो डिफरेंट मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, हम उसके बारे में अगले सेशन में पढ़ेंगे। तो आज के लिए तो हमने एडोलेसेंस के बारे में पढ़े। तो अब तक तो हमने बहुत सारे जैसे कि